आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही अहम है उन नर्सेस के लिए जो पाकिस्तान से मूव करना चाह रहे हैं यूएसए के लिए, ऑस्ट्रेलिया के लिए या फिर किसी भी और मुल्क के लिए। तो उनके लिए बहुत ही अहम टॉपिक होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे हमने आज सारी चीज़ें एवेल्यूएट भी की हैं और इसके अलावा बहुत से लोगों से हमने फीडबैक भी लिया है कि अगर आप पाकिस्तानी नर्स हैं तो आपके लिए पाकिस्तान से किसी और नेशन में मूव करने के लिए कौन सी चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी है और कौन से मसाइल हैं जो आपको फेस करने पड़ते हैं। तो उन सारी चीज़ों को जब हमने एवेल्यूएट किया, उसमें यह कि अगर आप पाकिस्तानी नर्स हैं और आपका एक ड्रीम है कि आप पाकिस्तान से निकल के मतलब बाहर किसी और ममालिक में प्रैक्टिस करें, तो गल्फ कंट्री जो है वो बेस्ट है बुनियादी तौर पे। अगर आपने निकलना है मुल्क से बाहर तो गल्फ कंट्रीज पहले जाएं, उसके बाद आप यूएसए जाएं, आप ऑस्ट्रेलिया जाएं, कनाडा जाएं, यूके जाएं, आप जो भी ममालिक चूज करना चाह रहे हैं बेशक करें, मगर इससे पहले आप गल्फ कंट्रीज मूव करें। अच्छा, गल्फ कंट्रीज के लिए मैं क्यों इतना ज़्यादा इम्पोज कर रहा हूँ, मैं बाकी ममालिक की क्यों नहीं बात कर रहा, मैं यूके की बात क्यों नहीं कर रहा, मैं यूएसए और इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया की बात क्यों नहीं कर रहा, और क्यों आपको मना कर रहा हूँ कि आप इस चीज़ की तरफ ना जाएं, तो उसके पीछे भी बहुत सारी वजूहत हैं। तो हम इनको एक एक करके हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी वजूहत हैं। तो नंबर 1 पे जो है बेसिकली वो आपकी प्रोफिशिएंसी इंग्लिश टेस्ट। आपको कोई भी लैंग्वेज टेस्ट सर्टिफिकेट देना होता है जिसमें आइल्स या फिर ओईटी। तो मोस्टली जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल है वो ओईटी को प्रेफरेंसेस देते हैं, डॉक्टर्स हो या नर्सेज या कोई भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल मोस्टली जो है वो ओईटी को प्रेफरेंस दे। तो ओईटी का जो खर्चा है बेसिकली वो है 1,20,000 से लेके 1,30,000 तक का। और इसके अलावा अगर आप यूएसए या फिर अगर आप ऑस्ट्रेलिया के लिए मूव करना चाह रहे हैं तो आपको CGFNS प्रोसेस करना पड़ेगा, जिसमें आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होती हैं, आपका जो पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल है वहाँ से वेरिफिकेशन होना होता है, आपके जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी वेरिफिकेशन होती है। तो वो सारा चीज़ें CGFNS के प्रोसेस के थ्रू होती हैं। अब इसमें आपका अमूमन खर्चा लग जाता है, जो उसकी सिर्फ फीस स्ट्रक्चर है वो है 1000 USD, 1000 अमेरिकन डॉलर्स लगते हैं। और इसके अलावा जब पाकिस्तान में जो डॉक्यूमेंट आते हैं वो भी आपने खुद से वेरीफाई करवा के उनको भेजने होते हैं, और एक एनवेलप की जो फी होती है वो होती है 15,000 जो आप कोरियर के थ्रू भेजते हैं। तो 3 एनवेलप तो आपने कम से कम भेजने होते हैं। तो कुल मिला के आपके 2 से 2.5 लाख लग जाते हैं CGFNS प्रोसेस के, और इसके अलावा लैंग्वेज प्रोसेस के अलग से लगते हैं। अब सबसे बड़ा मसला जो है वो क्या है, NCLEX। अब NCLEX सबसे बड़ा मसला पढ़ने के हिसाब से नहीं है, मगर जिसकी प्रिपरेशन के लिए आपके पास यहाँ पे कोई भी अकेडमी नहीं है जो आपको इस NCLEX एग्जाम के लिए प्रिपेयर करे। अब मान लिया कि आपने ऑनलाइन कहीं से फैसिलिटीज वगैरह लेके आपने प्रिपरेशन कर ली, मगर पाकिस्तान में तो कोई एग्जाम सेंटर ही नहीं है NCLEX एग्जाम लेने के लिए, तो आप एग्जाम कहाँ पे देंगे। अब इसके लिए फिर आपको खर्चा करना पड़ेगा, फिर आपने टिकट करवानी है दुबई के लिए, फिर आपने वीज़ा प्रोसेस करवाना है दुबई के लिए, और इसके अलावा किसी और ममालिक के लिए जहाँ पे NCLEX का सेंटर हो एग्जाम देने के लिए, फिर आपने जाके वहाँ पे एग्जाम देना है। तो सोचें आपका कितना खर्चा लग सकता है। अगर आप टोटल चीज़ों को देखें तो अराउंड आपका 10 लाख के करीब करीब खर्चा लग सकता है, और मैं नहीं मानता कि ये खर्चा आपके लिए कोई ज़्यादा नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में जितने भी नर्सेज हैं उनमें ज़्यादातर उनकी जो सैलरी बनती है वो 1 लाख से 1,50,000 मतलब 1.5 लाख तक है, इससे ज़्यादा किसी की सैलरीज नहीं है। और इसके अलावा अगर एक्सपेंसेस वगैरह वो आपने घर भी चलाना है, बाकी चीज़ें भी देखनी है। अगर आपने कहीं और से पैसे ले भी लिए और आपने ये प्रोसेस कर लिया, तो कौन आपको श्योरिटी देगा कि 100% आपका काम होगा। बाज़ों का एग्जाम में मसले आ सकते हैं, बाज़ों का आपके वीज़ा या कोई और प्रोसेस में मसला आ सकता है। इसके अलावा फिर आपके लिए एक और मसला भी है, क्योंकि WHO के मुताबिक पाकिस्तान नर्सेस के लिहाज से रेड लिस्ट कंट्री है। तो फिर मोस्टली काउंसिल जो होती हैं बाहर की वो एक्सेप्ट नहीं करती कि हम रेड लिस्ट कंट्री से नर्सेस मंगवाएं। अगर आप यूके का प्रोसेस करें, बहुत ही आसान प्रोसेस है, आप डिप्लोमा के बेसिस के ऊपर भी जा सकते हैं, जिसके लिए आपको सिर्फ लैंग्वेज टेस्ट OET करना होता है या फिर IELTS करना होता है। आप CBT एग्जाम देते हैं, नर्सिंग मिडवाइफरी काउंसिल यूके का। आप अप्लाई करने के लिए तो एलिजिबल हो जाते हैं, मगर जब आप अप्लाई करते हो कम से कम आप 60 से 80 ट्रस्ट में अगर अप्लाई कर रहे हो तो उसके बावजूद भी आपको मेल यही आएगा कि हम माजरत पाएं, हम रेड लिस्ट कंट्री में से नर्सेज हायर नहीं कर सकते हमारे नर्सिंग मिडवाइफरी काउंसिल के रूल्स के मुताबिक। तो मतलब ये है कि आपको फिर भी
8 माह 10 माह लग जाते हैं पाकिस्तान से मूव करते हुए, अगर आप यूके के लिए जा रहे हैं। उसके बाद आप जो प्रोसेस कर रहे हैं, क्या पता उस प्रोसेस में अटक जाएं, आपके एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, वो चीज़ें आपके ज़्यादा मसला आएंगी। तो इन सारी चीज़ों को एवेल्यूएट करने के बाद जो हम मुद्दे पे पहुंचे हैं, गल्फ कंट्रीज जो बेसिकली बेहतरीन ऑप्शन है अगर आप पाकिस्तान नर्स हैं और पाकिस्तान में प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो उसके लिए होता है कि आप 3 चीज़ें, डेटा फ्लो किया, मुमारस रजिस्ट्रेशन की अगर सऊदीया के लिए जा रहे हैं तो, और इसके अलावा तीसरा प्रोमेट्रिक एग्जाम। किसी भी गल्फ कंट्रीज में जाएं, आप 3 चीज़ें करें, आपको बासानी जॉब मिल सकती है। थोड़ा सा मुश्किल चीज़ें तो होती हैं डेफिनेटली, आप मूव करना चाह रहे हैं किसी और ममालिक में प्रैक्टिशनर के तौर पे, मगर आसान है बिनिस्बत ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, यूके। तो वो बेहतरीन जो चीज़ है वो नर्सेस के वाले यही है। तो ये हमारा कंप्लीट कंक्लूजन था। अगर आप पाकिस्तान से किसी और मुल्क में मूव करना चाह रहे हैं एज ए नर्स, तो आपको किस मुल्क में पहले जाना चाहिए। इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी सवाल है, कोई भी परेशानी है, कोई भी आप इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपको आंसर करें। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने मजीद कोलीग्स के साथ, फेलोज के साथ भी शेयर करें, हो सकता है उनके लिए बेनिफिशियल हो। और इंशाल्लाह फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।